नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत की तकसीम के खिलाफ पार्लियामेंट में एहतजाज। लोकसभा में सीमा अंदरा अरकान की मुअत्तली की तहरीक पर अपोजिशन का हंगामा। सीमा आंध्रा में एहतजाज मजीद शिद्दत अख्तियार कर गया। लाखों अफराद की रैलियों में शिरकत। अक़लियती तलबा की फीस बाज अदायगी और स्कॉलरशिप्स की जराई में ताखीर। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में कोई पुरसान हाल नहीं। और मन माने आबी बिल्स और कनेक्शन निकालने पर मजलिसी अरकान असम्बली ने एमडी वाटर वर्क्स पर किया बरहमी का इजहार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। लोकसभा में जुमेरात को सीमा आंध्रा अरकान के एहतजाज के बाद 11 अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल करने के लिए तहरीक पेश कर दी गई। पार्लिमानी उमूर के वजीर कमलनाथ की जानिब से कांग्रेस के 7 और तेलुगु देशम के 4 सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल किए जाने की तहरीक पेश की गई, जिसके साथ ही अपोजिशन जमातों बिलखुसूस बीजेपी, बाएबाजों और टीएमसी ने शदीद एहतजाज किया। ऐवान में मुसलसल जारी शोरगुल को देखते हुए स्पीकर मीरा कुमार ने कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। इससे पहले लोकसभा में कायद अपोजिशन सुषमा स्वराज ने कमलनाथ की जानिब से पेश की गई तहरीक पर वोटिंग का मुतालबा किया, तहम ऐवान में शोरगुल जारी रहा। कांग्रेस के लीडर जगदम्बिका पाल ने कहा कि ऐवान की कार्रवाई को खुशगवार अंदाज में चलाने के लिए 11 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली के लिए तहरीक पेश की गई है। उधर बीजेपी के लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस पार्लियामेंट के अंदर एक और बाहर एक बात करती है और बीजेपी को ऐवान की कार्रवाई में खलल का जिम्मेदार ठहराना मुनासिब नहीं है। सीमा आंध्रा के तेलुगु देशम अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा से उनकी मुअत्तली के लिए पेश की गई करारदाद को नाइंसाफी करार दिया है। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए इन अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि सीमा आंध्रा के मफादात के लिए लोकसभा में उनका एहतजाज जारी रहेगा। रुकन पार्लियामेंट के नारायणा ने कहा कि उनकी मुअत्तली की सिफारिश की तमाम जमातों ने मुखालिफत की है। उन्होंने मुकम्मल मुबाहिस के बाद ही रियासत की तकसीम से मुताल्लिक फैसला लेने का मुतालबा किया। एक और रुकन पार्लियामेंट शिवा प्रसाद ने कहा कि धोखे और साजिशों के जरिए कांग्रेस अपना इख्तिदार बरकरार रखना चाहती है। तेलुगु देशम के रुकन राज्यसभा हरिकृष्णा ने जुमेरात को अपना मकतूब इस्तीफा राज्यसभा के सदनशीन के हवाले कर दिया। वाज़ेह है कि हरिकृष्णा ने राज्यसभा में तेलंगाना मसले पर हुए मुबाहिस के दौरान रियासत की तकसीम की शदीद मुखालिफत की थी। इससे पहले भी हरिकृष्णा ने इस्तीफा दिया था, लेकिन इस बार हरिकृष्णा ने स्पीकर फॉर्मेट में इस्तीफा सदनशीन राज्यसभा के हवाले किया। हरिकृष्णा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। रियासत की तकसीम के ऐलान के खिलाफ जुमेरात को सीमा आंध्रा में लाखों तलबा ने एहतजाज करते हुए रैलियां निकाली। कर्नूल में राजविहार सेंटर के पास तालीमी इदारों की जेसी की जानिब से ऐलान की गई रैली में हजारों तलबा ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा के एहतजाज में शिरकत की वजह से सीमा आंध्रा के 13 अजला में जुमेरात को तालीमी इदारों पर खुफल डाल दिए गए थे। रैली में शरीक तलबा रियासत की तकसीम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। विशाखापट्टनम के गुजवाका में हजारों तलबा ने एहतजाज किया। तकरीबन 50,000 तलबा ने मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकालते हुए मुत्तहिदा रियासत की हिमायत में नारे लगाए। गुंटूर के तेनाली टाउन में भी तलबा एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। गुंटूर में रियासत की तकसीम के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स ने हड़ताली कैंप पर ही मरीजों के मुआयने किए। प्रकाशम के चराला में भी हजारों अफराद ने एहतजाज में हिस्सा लेते हुए रियासत की तकसीम के खिलाफ नारे लगाए। विशाखापट्टनम में तेलुगु देशम कायदीन की भूख हड़ताल को पुलिस ने खत्म करा दिया, जिसके बाद एहतजाजी तेलुगु देशम कायदीन ने पार्टी दफ्तर में जाकर अपनी हड़ताल को जारी रखा। कड़पा में रियासत की तकसीम के खिलाफ एहतजाज करते हुए पूजा की गई और मुत्तहिदा रियासत के लिए प्रार्थनाएं की गई। अनंतपुर में वकला जेसी की जानिब से भूख हड़ताल का आगाज किया गया। इधर सेक्रेटेरिएट में सीमा आंध्रा मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। जुमेरात को मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए खून का अतिया भी दिया।
दूसरी जानिब तेलंगाना मुलाजमीन ने अमन रैली निकाली। तेलंगाना मुलाजमीन ने सरों पर सफ़ेद पट्टी बांधे और हाथों में सफ़ेद परचम थामे सी ब्लॉक के रूबरू धरना दिया। बाद में मुलाजमीन के नुमाइंदे नरेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 23 दिनों से सेक्रेटेरिएट में काम नहीं हो पा रहा है। उनका कहना था कि सीमांध्रा मुलाजमीन को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम मुश्तइल नहीं होंगे। नरेंद्र ने कहा कि तेलंगाना तहरीक पुरअमन तौर पर चलाई गई थी। सीमांध्रा से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस रुकन असेंबली जी वेंकट रेड्डी ने CWC के फैसले को जालिमाना करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मरकज और अकाला कमान से इस फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया। एंटोनी कमेटी से नुमाइंदगी की तफसीलात बताते हुए जी वेंकट रेड्डी ने बताया कि कमेटी ने हमारे शुबहात की समाअत तो की, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और ना ही हमसे कोई सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि साल 2001 में CWC के फैसले और श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट का अहाता किया जाना चाहिए। कांग्रेस रुकन असेंबली ने कहा कि CWC ने सिर्फ एक इलाके के हक में फैसला दिया है। तेलंगाना जागृति की जानिब से इंदिरा पार्क पर अमन हड़ताल की गई। जुमेरात को TRS और JC कायदीन ने धरना कैंप पहुंचकर तेलंगाना जागृति की सरबराह कविता और उनके साथियों से इजहार यकानगत किया। इस मौके पर खिताब करते हुए TRS लीडर कड़ियम श्रीहरि ने कहा कि कई दहाइयों की जिदोजहद और कुर्बानियों के बाद अलहदा तेलंगाना की तश्कील का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि आज सीमांध्रा और दिल्ली में बाज़ ताकतें तेलंगाना की तश्कील को रोकने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने सीमांध्रा के अवाम और कायदीन से रियासत की तकसीम के अमल को पूरा करने के लिए ताउन की अपील की। बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि सेक्रेटेरिएट सीमा आंध्रा वालों का अड्डा बन चुका है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर CH विद्यासागर राव ने कहा कि सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना मुलाजमीन के रिकॉर्ड्स रखने के लिए कोई तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि एंटोनी कमेटी का सीमांध्रा कायदीन की नुमाइंदगी हासिल करना गैर दस्तूरी है। बीजेपी लीडर ने आर्टिकल 3 के मुताबिक पार्लियामेंट में अलहदा तेलंगाना बिल पेश करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को आरजी दारुल हुकूमत बनाने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर इससे कबूल नहीं किया जाएगा। अवामी जज्बात और ख्वाहिशात का एहतराम ना करने वाली हुकूमतें बाकी नहीं रह पाएंगी। रियासत की तकसीम के खिलाफ गुंटूर में जारी भूख हड़ताल के चौथे दिन अवाम से खिताब करते हुए YS विजयलक्ष्मी ने ये बात कही। विजयलक्ष्मी ने कहा कि अगर तेलुगु देशम के अवामी नुमाइंदे पहले इस्तीफे दिए होते तो आज सूरत हाल ऐसी नहीं हुई होती। उन्होंने कहा कि तमाम इलाकों को इंसाफ मिलने तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। डॉक्टर्स ने जुमेरात को विजयलक्ष्मी का मुआयना भी किया। जराये के मुताबिक YSR कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर के ब्लड प्रेशर और शुगर में कमी वाक़ हुई है। नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी लीडर वरुण गांधी हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले पार्टी के जलसे में शिरकत करेंगे। बीजेपी में शमूलियत प्रोग्राम के दौरान सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि 18 ता 20 साल के नौजवान बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो लाल किले पर नरेंद्र मोदी को झंडा लहराने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने दावा किया कि रियासत के अलावा हैदराबाद की तमाम नशिस्तों पर बीजेपी कामयाबी हासिल करेगी। असातिज़ा की अहलियत के लिए 21 सितंबर को मुनक्किद होने वाले टेट इम्तिहान को मुलतवी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक मुलाजमीन की हड़ताल और सीमांध्रा में जारी एहतजाज के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। मुलतविया इम्तिहान कब मुनक्किद किया जाएगा, इसका ऐलान जल्द किया जाएगा। अवाम में शमसी तवानाई से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करने के लिए 24 और 25 अगस्त को पीपल्स प्लाजा पर नुमाइश का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। NRD के MD कमलाकर बाबू ने मीडिया को बताया कि रियासती हुकूमत शमसी तवानाई को फ़रोग़ देने के लिए मुमकिना इक़दामात कर रही है। उन्होंने बताया कि नेट मीटरिंग व शमसी तवानाई के ज़रिए घरेलू सारफीन किस तरह इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, इस सिलसिले में भी शऊर बेदार किया जाएगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी इस नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम देंगे। अक़लियती तलबा की फ़ीस बाज़अदागी और स्कॉलरशिप्स की ज़राई में हो रही ताख़ीर पर अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन में कोई जवाब देने वाला मौजूद ही नहीं है। रोज़ाना अवाम की बड़ी तादाद अपने मसाइल को लेकर कॉरपोरेशन से रुजू होते हैं, लेकिन ना तो MD है और ना ही अमला। ऐसे में अवाम जाएँ तो कहाँ जाएँ। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से मसाइल की समाअत और एकसोई के लिए शिकायती सेल का भी ऐलान किया गया था, लेकिन जब मसाइल की समाअत करने वाले ही मौजूद नहीं हैं तो फिर मसले का हल कैसे होगा। वाज़ेह है कि कॉरपोरेशन में साबिक़ MD इलियास रज़वी के दौर में 70 करोड़ रुपए के गबन का मामला मंजर आम पर आने के बाद
अब कोई भी ओहदेदार खुलकर काम करने से कासिर है। गुज़िश्ता 2 साल से मंजूर शुदा स्कॉलरशिप की भी अदायगी अमल में नहीं आई है। अब जारी साल के तलबा और सरपरस्तों में कॉरपोरेशन की ऐसी लापरवाही से शदीद बेचैनी पाई जाती है। मुतल्लिका हुक्काम को ज़बानी खर्च के बजाय फौरी इक़दाम करते हुए तलबा और सरपरस्तों में पाई जाने वाली बेचैनी को दूर करना चाहिए। टीआरएसपी की जानिब से मैनेजिंग डायरेक्टर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के दफ्तर के रूबरू धरना दिया गया। तंजीम के जेएचएमसी के सदर ने मीडिया को बताया कि स्कॉलरशिप्स और फीस बाज अदायगी में ताखीर होने की वजह से तलबा को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस मौके पर मुतल्लिका हुक्काम को एक याददाश्त भी पेश की गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हल्का असम्बली नामपल्ली के बलदी डिवीजन अहमदनगर को एक मिसाली हल्का बनाने के लिए सदर मजलिस की हिदायत पर मेयर हैदराबाद रुकन बल्दिया माजिद हुसैन की मसाइद से कलेक्टर हैदराबाद MK मीना ने रुकन असम्बली मोहम्मद विरासत रसूल खां और दीगर आला ओहदेदारों के हमरा अहमदनगर का दौरा किया। कई घंटों तक जारी इस दौरे में JHMC, RDO, MRO के अलावा महकमे तालीम और सेहत के आला ओहदेदार मौजूद थे। माजिद हुसैन ने कलेक्टर को सरकारी स्कूलों समेत तमाम इलाके का दौरा करवाया और स्कूलों में बेहतर सहूलतों की फराहमी, ज़ेर तामीर स्कूल इमारत की जल्द तामीर, एक असरी मैटरनिटी होम की तामीर, माहाना वज़ाइफ की बरवक्त इजराई, राशन कार्ड्स की जल्द फराहमी, स्कॉलरशिप्स की मंजूरी और हाउसिंग व पट्टेजात की फराहमी के ताल्लुक से नुमाइंदगी की। रुकन असम्बली मोहम्मद विरासत रसूल खां ने बताया कि इस डिवीजन में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए भी नुमाइंदगी व तजवीज़ दी गई है और कलेक्टर ने कई कामों व तजावीज़ को बरसर मौका मंजूरी भी दे दी है। शहर में सरबराही आब से मुतल्लिक़ अवामी शिकायतों महकमे आबरसानी के अहदेदारों की जानिब से गैर कानूनी तरीके से हज़ारों रुपए के बिल सारिफीन को देने और कई सारिफीन के कनेक्शन निकालने के खिलाफ मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली ने MD वाटर वर्क्स से नुमाइंदगी करते हुए एहतजाज किया। मोतमद उमूमी मजलिस व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी की क़यादत में अरकान असम्बली मोहम्मद विरासत रसूल खां, मुक़्तदा अफसर खां मोहम्मद मौज़म खां और अहमद बलाला ने MD वाटर वर्क्स श्यामल राव को इंतबा दिया कि अगर महकमे आबरसानी के ओहदेदार हठधर्मी तर्क नहीं करेंगे तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने बताया कि मुख्तलिफ मसाइल के अलावा महकमे आबरसानी में मुस्लिम मुलाजमीन की प्रमोशन जो रोके गए हैं उसको बहाल करने का भी मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि जो सारिफीन आबी बिल्स बाकी हैं उनसे वन टाइम सेटलमेंट्स किया जाए। से कई पानी की सरबराही और ड्रेनेज के ओवरफ्लोज के मसले मसाइल जो पिछले बारिशों के दिनों से पैदा हुए और ख़ास तौर के ऊपर जो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर भी जो मुस्लिम ओहदेदारों के प्रमोशन जो रुके हुए हैं उस ताल्लुक से भी MD वाटर वर्क्स को वापस करवाए और साथ ही साथ कई काम ऐसे हैं जो काम होना है और साथ गलत बिना बनाकर लोगों को हज़ारों रुपए के बिना रवाना कर दिए जा रहे हैं। इलीगल कनेक्शंस के नाम के ऊपर लोगों के ऊपर केसा बुक किए जा रहे हैं। तो तमाम चीज़ों की वजह से इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी मजम्मत करती और मुखालिफत करी, एहतजाज करी MD वाटर वर्क्स के सामने और वाज़ेह तौर पर कह दिया कि आपके जो बिल्स कलेक्शन है उसके लिए आप वन टाइम सेटलमेंट 50% के ऊपर वन टाइम सेटलमेंट लेकर आइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़कर बिना अपने भर सकें और जो इलीगल कनेक्शन है उनको भी आप आपके मैनेजर्स वगैरह को बोलकर रेगुलराइज कराइए, ना कि उनके ऊपर केस वगैरह बुक कराना जिसके ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रोडों के ऊपर एहतजाज करेंगे अगर इस तरीके के इकदाम वाटर वर्क्स करता है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने शाहीन नगर का दौरा किया। उन्होंने मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों के ताउन से मुनक्किद किए गए हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया जिससे सैकड़ों की तादाद में मर्द व ख़वातीन ने इस्तिफ़ादा किया। माहिर डॉक्टर्स की खिदमात हासिल की गई थी। रुजू होने वालों को दुआएं भी मुफ्त फराहम की गईं। इसके बाद उन्होंने मुकामी आंगनबाड़ी स्कूल का मायना किया और मजलिस की नुमाइंदगी पर इन इलाकों में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। शाहीन नगर और बारकस के मजलिसी जिम्मेदार हसन गालिब और अहमद सादी भी इस मौके पर मौजूद थे।
रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने उनके हलके के इलाके शंकर नगर, मस्जिद ज़ियाउल हक, हाईटेक फंक्शन हॉल, मदरसे फैजुल उलूम और आसपास जो बरक़ी के हाई टेंशन तारे हैं उसको निकालने के सिलसिले में CMD महकमे बरक़ी सैयद अली मुर्तज़ा रज़वी से नुमाइंदगी की। अहमद बलाला ने नुमाइंदगी की कि इन तारों को अंडरग्राउंड किया जाए क्योंकि इनसे मुकामी अवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। CMD ने तयक़ुन दिया है कि वो जल्द अज जल्द इस सिलसिले की यकसोई करेंगे। सुल्तान शाही में क़दीम व बोसीदा मकान चारशंबे की शाम मुनहद्दम हो गया। मुकामी अफराद ने बरवक्त चौकसी का मुजाहरा करते हुए अंदर मौजूद अफराद को बाहर निकाल लिया। चंद एक के ज़ख्मी होने की इत्तला मिली है। मुकामी अफराद ने बताया कि बालकृष्ण नामी शख्स इस बोसीदा मकान का मालिक है, खुद तो मजबूत घर में रहता है और इस मकान में कारीगरों को किराएदार बना रखा है। उसे कई रोज़ से खबरदार किया जा रहा था कि मकान किसी भी वक्त गिर सकता है और इसके अलावा बलदी अहदेदारों को भी खबर दी गई थी, लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं की। मकान के गिरने से पड़ोसियों के मकानात भी मुतासिर हुए हैं। शौहर और बीवी के झगड़े घर की चार दीवारी में हल कर लिए जाएं तो ये दोनों की जिंदगी के लिए बेहतर है, लेकिन अगर इसे घर की चार दीवारी से बाहर लाया गया तो ये तमाशा बन जाता है। अफजलगंज में पेश आया ये वाक़या जो हम आपको दिखा रहे हैं वो उनके लिए सबक है जो अपने मामूली झगड़ों को सड़कों पर ले आते हैं। अफजलगंज पुलिस हुदूद में शौहर बीवी के आपसी झगड़े ने एक बड़े तमाशे की सूरत इख्तियार कर ली। सड़क पर ठहरी तन्हा खातून की मदद की खातिर उसके शौहर को दो हाथ लगाना ब्लू कोट जवानों को महंगा पड़ा। तफसीलात के मुताबिक इम्तियाज कुरैशी और राहिला नामी जोड़ा अफजलगंज की साईनाथ लॉज में मुकीम था। यह जोड़ा दिल्ली का रहने वाला है। चारशंबे की रात देर गए उनमें किसी बात पर झगड़ा हुआ और राहिला गुस्से की आलम में अपना साजो सामान लेकर नीचे उतर गई। वो सड़क पर तन्हा खड़ी हुई थी कि रात की गश्त पर मुतय्यन दो पुलिस जवानों ने उससे रात देर गए इस तरह मौजूदगी की वजह पूछी। राहिला ने बताया कि उसका शौहर से झगड़ा हो गया है और वो उसे छोड़कर जा रही है। तब पुलिस जवान उससे साथ लेकर लॉज में उनके रूम को पहुंचे। चूंकि चारशंबे को राखी का त्योहार था, इसी वजह से शायद पुलिस जवानों को राहिला पर कुछ ज्यादा ही रहम आ गया और इम्तियाज पर गुस्सा भी, लिहाजा उन्होंने इम्तियाज की पिटाई कर दी। यह देखकर राहिला दोबारा चीखती चिल्लाती बाहर निकल आई, जहां राहगीर उसे देखकर रुक गए और शायद उन्हें भी राखी याद आ गई। सबने मिलकर आला पुलिस ओहदेदारों से राब्ता किया। मेरा नाम राहिला है, मैं दिल्ली से हूँ। ये मेरे हस्बैंड है इम्तियाज कुरैशी, ये मुंबई से हैं। हम काम के सिलसिले से अक्सर हैदराबाद आते जाते रहते हैं। हम यहाँ साईराम लॉज में रुके, साईनाथ लॉज में रुके हुए। किसी वजह से हम दोनों में आपस में तू मैं हुई। मैं गुस्से में बैग लेके नीचे उतर गई। नीचे दो पुलिस वाले आते हैं, मालूमात करते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है। मैंने उनको दो बार बोला कोई ऐसी बात नहीं। फिर तीसरा के बोला तो उन्होंने बोला कौन किधर है तुम्हारा हस्बैंड? उनके लॉज में है। लॉज में किधर लेके चलो। वो दोनों लॉज में ऊपर आते हैं। मेरे हस्बैंड उन्हें लिफ्ट के पास ही मिलते हैं। लिफ्ट के पास मिलते हैं। उन्होंने बोला कि मुझसे बोलते कि तुम जाओ अंदर, मैं इनसे बात करता हूँ। तो दोनों पुलिस वालों ने बोला नहीं, हम रूम में बैठ के बात करेंगे। रूम में एंटर कर दिए, मेरे हस्बैंड को धक्का दिया। उन्होंने जवाब में फिर से बोला ये क्या कर रहे हो, ये क्या हरकत है। उन्होंने दोबारा से धक्का दिया, बेड पे धक्का दे के पटक दिया। एक उनके सीने पे चढ़ के बैठता है और दूसरा साइड से उनको मारता है। मैं उनको बोल रही हूँ कि क्यों मारे मेरे हस्बैंड को, इस तरह से क्यों कर रहे हो सर। वो नहीं सुन रहे हैं। दोनों शराब पीकर थे। मेरी कोई बात का असर उन पर नहीं हो रहा था। इंचार्ज ACP वहां पहुंच गए और राहिला व इम्तियाज से तहरीरी शिकायत वसूल की। उन्होंने तहकीकात के बाद खातियों के खिलाफ कार्रवाई का तयखुन दिया। तो दोनों का मियाँ बीवी के लाठी के अंदर कुछ आपस में झगड़ा हुआ सिगरेट के बारे में। सिगरेट पीना बीवी को पसंद नहीं है। दोनों के बीच में क्वारल हुआ तो बीवी बोली मैं घर को चले जाता हूँ, बोल के नीचे उतर गई। तो रात में पेट्रोलिंग करने वाले भाई इतना रात के नीचे का ही हुआ है। तो नहीं न बोले तो मना करे, तो मना ही तो करे, वर्षे भी मना करे। तो फिर भी पुलिस का काम है भाई, इतना रात में हैदराबाद में आया अकेली औरत घूम रहे, तो फिर भी पूछताछ करना बोल के अपने अंदर चले गए। वो लॉजिंग में बता रहे थे पुलिस वाला आके मेरे हस्बैंड को मार दिए, इम्तियाज को मार दिए बिना पूछे करे। तो आए
इम्तियाज़ मियाँ बीवी के साथ आके कंप्लेन करें और उनका नाम भी लिखा हुआ है, 2 पुलिस वाले बोल के। कंप्लेन तो रिसीव कर लिए, इंक्वायरी जारी करके एज पर लॉ एक्शन ले लेंगे। शौहर बीवी के झगड़े कमरे व घर की हद तक महदूद रहें और राहिला जैसी मॉडर्न लड़कियां गुस्से पर काबू रखें तो ऐसी सूरत-ए-हाल से बचा जा सकता है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत की तकसीम के खिलाफ पार्लियामेंट में एहतजाज, लोकसभा में सीमा अंदरा अरकान की मुअत्तली की तहरीक पर अपोजिशन का हंगामा। सीमा अंदरा में एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया, लाखों अफराद की रैलियों में शिरकत। अक़लियती तलबा की फीस बाज़अदागी और स्कॉलरशिप्स की जराई में ताख़ीर, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में कोई पुरसान हाल नहीं। और मनमाने आबी बिल्स और कनेक्शन निकालने पर मजलिसी अरकान असेंबली ने एमडी वाटर वर्क्स पर किया बरहमी का इजहार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।